एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास ही के पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुंचकर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से ये सब सांप कहाँ चले गए, ये सांप कहाँ चले गए? सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया? ओहो, मैंने आज दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफ़ी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे। इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारे सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया? आज का दिन बहुत बुरा है। एक गांव में निशा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी और शैतान भी। एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, तेरी शादी एक चितकबरे से हो गई तो सोच क्या होगा। माँ, मुझे तो एक सुंदर नौजवान चाहिए, मैं किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी करने वाली नहीं। निशा को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। एक दिन रसोई घर में काम करते वक्त निशा का पैर फिसल जाता है और पतीले में पड़ा गर्म दूध उसके चेहरे पर गिर जाता है। बहुत इलाज कराने के बावजूद निशा का चेहरा बहुत अजीब हो जाता है, जगह जगह से जल जाता है। अब मुझसे कौन शादी करेगा माँ? मेरा चेहरा बुरी तरह जल चुका है। मैं जीना नहीं चाहती माँ। निशा बहुत उदास हो जाती है। उसके घर के सभी सदस्य उदास रहने लगते हैं। एक दिन निशा नदी में छलांग लगाने के लिए चली जाती है। वहाँ उसे एक साधु बाबा तपस्या करते हुए दिखते हैं और उसे रोक लेते हैं। पर बाबा, मैं जीना नहीं चाहती, मेरा चेहरा देखकर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। सुनो बेटी, प्रेम रूप पर निर्भर नहीं होता। अगर प्रेम रूप पर निर्भर है तो रूप खत्म होते ही प्रेम भी खत्म हो जाता है। ये प्रेम असली प्रेम नहीं होता। ये बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं समझती, मुझे बस मेरा चेहरा ठीक चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु बाबा निशा को एक जादुई आईना देते हैं। ठीक है बच्चा, ये लो शीशा, इस शीशे से तुम जो मर्जी रूप धारण कर सकती हो। सच? निशा आईना लेकर घर पहुंचती है। कुछ दिनों में उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। अरे वाह जादुई आईने, तूने तो मुझे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। एक अच्छे लड़के से निशा की शादी हो जाती है। शादी के बाद अचानक एक बीमारी के कारण निशा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े और फुंसियां निकल आते हैं। उसकी खूबसूरती चली जाती है। यह सब देखकर अब उसे कोई पसंद नहीं करता। उसका पति अब उसे पहले की तरह चाहता भी नहीं। ये फिर से क्या हो गया मेरे चेहरे को? जादुई आईने, मेरी मदद करो, मुझे पहले जैसा खूबसूरत बना दो। आईना कुछ ही दिनों में फिर से निशा को खूबसूरत बना देता है। उसका पति फिर से उसे चाहने लगता है, लेकिन यह सब देखकर निशा को निराशा होती है।
तो क्या मेरे पति केवल मेरी खूबसूरती से प्रेम करते हैं? बाबा ने ठीक ही कहा था। निशा आईना लेकर बाबा के पास पहुंचती है। बाबा जी, ये आईना आप ही रखिए, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आईने, मुझे मेरा चेहरा लौटा दो। बाबा जी, अब मुझे इस आईने की कोई जरूरत नहीं। मैं सच्चे ज्ञान को समझ चुकी हूँ। अगर मेरे पति इसी रूप में मेरे साथ रहना चाहेंगे तो ठीक, वरना मैं जैसी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। गर्भवती गधा। आकाश और कमला नाम के दो पति पत्नी रामपुर नाम के एक गांव में रहते थे। वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन वह दोनों जंगल के रास्ते से शहर जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। तभी एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। इतने में उनके पास पानी खत्म हो गई। तभी आसपास देखा तो एक स्वामी जी तपस्या करते हुए उनको दिखाई दिया और उनके पास पानी भी थी। तभी आकाश ने ऐसा सोचा, कमला तुम इधर ही रुको, मैं स्वामी जी के पास जाता हूँ और पानी लेके आता हूँ। आकाश तपस्या करते हुए स्वामी जी के पास गया और पानी पूछा, लेकिन स्वामी जी कुछ बोले नहीं। आकाश ने फिर से ऊंची आवाज में बोला, स्वामी जी आप दया करके मुझे ये पानी दे दीजिए, मैं और मेरे पत्नी बहुत प्यासी हैं। तभी स्वामी जी गुस्से में आकर आंख खोलते हैं। अरे मूर्ख, तुमने ये क्या किया? मेरी दीक्षा से मुझे जगा दिया, तुमको इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर स्वामी जी ने उन दोनों को श्राप देते हैं। तुम दोनों अभी से दो गधे बन जाओ। अब इस श्राप को कोई नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं। ऐसा बोलकर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। वह दोनों गधे जंगल में भटकते रहते हैं। इतने में उनको एक कपड़ों का व्यापारी देखता है और ऐसा सोचता है, अरे ये दोनों गधे तो इस जंगल में भटक रहे हैं। मैं हर रोज मेरे कपड़े लेके जाने के लिए बहुत सारा किराए गाड़ी के लिए देता हूँ। क्यों ना मैं इन दोनों गधों को लेके जाकर मेरा कपड़ा इन दोनों गधों के साथ लेके जाऊं। ऐसा मैं बहुत सारे पैसा बचा सकता हूँ। ऐसा सोचकर उस व्यापारी ने गधों को घर लेके जाता है। थोड़े दिन के बाद कमला गर्भवती हो जाती है, लेकिन वह बात मालिक को पता नहीं था और वह बहुत सारा कपड़ा कमला के ऊपर रखकर बाजार जाने लगा। कमला बहुत रोती थी। आकाश भी कमला की दर्द देखकर बहुत रोता था, लेकिन गधे होने के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ दिन ऐसा ही रोज कमला और आकाश बहुत सारा बोझ उठाकर लेके जाने लगे। एक दिन कमला रास्ते में जाते जाते गिर जाती है। तभी आकाश ऐसा बोलता है, अरे कमला, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारा मालिक हमें मार देगा और हमारा बच्चा भी मारा जाएगा। हम इस रात को ही भागने के लिए देखते हैं। ऐसा सोचकर उस रात को जब उनके मालिक सो जाते हैं, तभी आकाश ने उसके दांतों से दोनों की रस्सी काट लेता है। बिना कुछ आवाज किए धीरे धीरे से चले जाते हैं और फिर उसी स्वामी जी के पास जाते हैं। तभी गधे के रूप में आकाश स्वामी जी से ऐसा बोलता है, स्वामी जी हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत भूल हो गई। अब मेरे पत्नी गर्भवती भी है, हमें इस श्राप से मुक्ति दीजिए। देखो बालक, मैंने तभी बोला है कोई भी श्राप से बचा नहीं सकते, लेकिन आप दोनों मेरे साथ ही रह सकते हो। मैं आपका देखभाल करूंगा। ऐसा बोल के स्वामी जी कमला के पेट पर हाथ फेरते हैं। तभी कमला एक छोटी सी गधे के बच्चे को जन्म देती है और खुशी खुशी स्वामी जी के साथ ही रहने लगते हैं। हर साल मई जून के महीने में राजपुरा नाम के गांव में गर्मी के कारण पानी का सूखा पड़ जाया करता था। उसी गांव में निशा नाम की लड़की अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी। वो भी अपने चाचा सोमपाल और चाची शारदा के साथ। शारदा का एक बेटा था, राहुल। शारदा निशा से अक्सर पानी के लिए लड़ाई करती थी। एक दिन उसने अपने पति सोमपाल से कहा, सुनो जी, आज ये निशा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। ये तो मेरा बेटा राहुल है जिसने मुझे बचाया। सोमपाल ने गुस्से में आकर निशा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हो?
हमें घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो। भैया तो मर चुके हैं, अब तुम लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। निशा और उसकी माँ सरपंच के पास मदद के लिए जाते हैं, लेकिन उनके चाची शारदा सरपंच को पैसे देकर फैसला अपने हक में कर लेती है और दोनों को गांव छोड़कर जाना पड़ता है। माँ, अब हमारे पास यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, चलो नानी के यहाँ चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद निशा की माँ गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। तभी निशा को एक हैंडपंप दिखाई देता है। थोड़ी देर हैंडपंप लगातार चलाने के बाद उसमें से पानी की जगह सोना निकलने लगता है। अरे ये कैसा हैंडपंप है? मुझे पानी चाहिए और ये सोना दे रहा है। निशा सोना इकट्ठा कर लेती है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है। सुनिए, मेरी माँ बेहोश हो गई है, मेरी मदद कीजिए। लड़का माँ और बेटी दोनों की मदद करता है, उन्हें अस्पताल तक ले जाता है। कुछ ही दिनों में निशा की माँ बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। माँ, अब हमें किसी के यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारा सोना है, ये देखो। एक दिन राहुल निशा और उसकी माँ को बाजार में घूमते हुए देख लेता है और हैरान होता है कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। सोमपाल और राहुल निशा का पीछा करते हैं और निशा को हैंडपंप से सोना निकालते हुए देख लेते हैं। बेटा राहुल, रात को आकर के हम सारा सोना निकाल लेंगे। लालची सोनपाल अपने बेटे और पत्नी के साथ जाकर रातों रात हैंडपंप से बहुत सा सोना लेकर घर पहुंचता है, लेकिन उनके घर में अचानक डकैती पड़ जाती है और सारा सोना चोर ले जाते हैं। वहां निशा को कोई फर्क नहीं पड़ता, हैंडपंप उसे लगातार सोना देता रहता है। वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीती है और शादी कर लेती है।